अगर सरहद पे फौज नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके बाद अगर ये टीओडी लग गई उसके बाद समझ लो हमारा देश पाकिस्तान और चाइना से भी बदतर है। वो सर कुछ भी नहीं है, चाइना और पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है सर। ये तो खाली कहने की बात है कि हमारा देश इस नंबर में है, हमारा देश सबसे आगे है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। हमारे भारत के पास बहुत बड़ी पावर है, हमारे हिंदुस्तान के हर युवा में वो दर्द है, हर युवा के पास वो जोश है सर। हम वो जोश आगे दिखाना चाहते हैं सर, और चाहे हमको शांति से मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर घी सीधी अंगुली से निकलेगी ठीक है, नहीं तो हमें टेढ़ी भी करनी पड़ेगी सर। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना का युवाओं ने आज दूसरे दिन भी सड़कों पर उतरकर विरोध किया है। वहीं आज अग्निपथ योजना के संबंध में युवाओं को जागरूक करते हुए पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ ने कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ गोष्ठी आयोजित कर दी महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत सरकार द्वारा सेना में अग्निपथ योजना चलाई जा रही है, जिसको लेकर के युवाओं में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। उनको इस योजना के बारे में पूर्ण जानकारी ज्ञान नहीं होना परिलक्षित हो रहा है, जिस कारण वह अराजक तत्वों के बहकावे में आकर हिंसक प्रदर्शन कर उतारू हो रहे हैं। इस प्रकरण को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह द्वारा आज पुलिस कार्यालय में जनपद के विभिन्न कोचिंग शिक्षण संस्थानों के संचालकों के साथ गोष्ठी आयोजित किया गया। सभी कोचिंग संस्थानों के संचालकों को अग्निपथ योजना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई तथा उनसे अपेक्षा की गई कि उनके शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे युवाओं को उक्त योजना के संबंध में सही जानकारी दें, ताकि युवा अपने भविष्य को लेकर सही व सुरक्षित निर्णय ले सकें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया कि यदि युवाओं को आंदोलनात्मक कार्रवाई करनी है तो वह पुलिस प्रशासन की अनुमति लेकर चिन्हित स्थलों पर संवैधान तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन करें तथा कानून व्यवस्था का उल्लंघन न करें। युवाओं द्वारा आंदोलन के दौरान किसी प्रकार के गलत कदम उठाए जाने पर उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। हमारा आर्मी का एग्जाम करा दिया जाए और ये टीओडी कुछ नहीं लगनी चाहिए सर। हम गरीब आदमी सर, गांव से यहाँ आते हैं इतना दूर दूर, हमारे गांव में कोई फैसिलिटीज है नहीं किसी भी चीज़ की, ना शिक्षा की ना हॉस्पिटलों की, किसी चीज़ की कोई वो नहीं है। हम गांव से सर यहाँ रखे हैं, पढ़ाई करते हैं और अभी तक सर मैंने एक भर्ती दे रखी है 2020 में, तब से मैंने एक भी भर्ती अटैम्प्ट नहीं कर रखी है। हमारा इसी का एग्जाम नहीं हो रखा है और मेरी अगले महीने सर एज जाने वाली है। हम क्या करेंगे सर, कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी है और किसान हमारे पापा हैं, माता जी कुछ नहीं करते हैं सर, सब घर पे ऐसे ही हैं, भाई हैं, बहन है, छोटे छोटे हमारे सर। हम क्या करेंगे आगे को? हमारे पास क्या है आगे को? इसके अलावा हमारे पास ना हमारे यहाँ वैसी शिक्षा होती, हमारे पहाड़ पे वैसी शिक्षा का स्तर होता तो हम आगे को एक अच्छा शिक्षा लेते। हमारे वहाँ शिक्षा का भी अच्छा स्तर है नहीं और एक ही हमारा बचपन से एक ही ड्रीम था सर, इंडियन आर्मी। बस इंडियन सर, ये नहीं कि मैं इन कपड़ों को पहन के लाया हूँ इंडियन आर्मी, ऐसा नहीं। मैं हमेशा इसी में रहता हूँ, इसी में रहूँगा और चाहे मैं फौज में जाऊँ न जाऊँ, मेरे लिए देशभक्ति हमेशा मेरे दिल पे रहेगी, जुनून रहेगा सर। लेकिन उन नेताओं का अच्छा नहीं होगा जो ऐसा करेंगे, बुरा है, बहुत गलत है सर। नेताओं के लिए हर जगह नेता लोग इधर उधर जाते हैं, अपने दौरों पे जाते हैं, बाहर देश जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए। और एक सैनिक के लिए मतलब इतनी भी सुविधा नहीं जो वहाँ देश बॉर्डर की रक्षा कर रहा है। अगर खड़ी सरहद पे फौज है सर तभी हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। अगर सरहद पे फौज नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके बाद अगर ये टीओडी लग गई उसके बाद समझ लो हमारा देश पाकिस्तान और चाइना से भी बदतर है। वो सर कुछ भी नहीं है, चाइना और पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है सर। ये तो खाली कहने की बात है कि हमारा देश इस नंबर में है, हमारा देश सबसे आगे है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। हमारे भारत के पास बहुत बड़ी पावर है, हमारे हिंदुस्तान के हर युवा में वो दर्द है, हर युवा के पास वो जोश है सर। हम वो जोश आगे दिखाना चाहते हैं सर, और चाहे हमको शांति से मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर घी सीधी अंगुली से निकलेगी ठीक है, नहीं तो हमें टेढ़ी भी करनी पड़ेगी सर। हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी नुकसान कर सकते हैं। आज 62 लोगों ने जान दे रखी है, हम भी दे सकते हैं। हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर हमें अपनी जान की परवाह होती तो हम सुबह 3-4 बजे उठकर 2 बजे अंधेरे में जंगलों से निकलकर रोड में प्रैक्टिस करने नहीं जाते। अगर हमें अपनी जान की परवाह होती तो हम फौज के पीछे यहाँ नहीं आते। हम यहाँ इतने आंदोलन में, हमको कोई शौक नहीं था ऐसे आंदोलनों में आने का, हमको कोई चॉइस नहीं है ऐसे आंदोलन, हमको राजनीति की कोई शौक नहीं है, ना हमें राजनीति में जाना है। बस सरकार से, मोदी जी से और हमारे रक्षा मंत्री जी से मेरी यही गुजारिश है कि हमारा सोच समझकर सब थोड़ा सा कदम लें और हमारा टीओडी ना करें, इससे बच्चों का नुकसान है। और हमारा एग्जाम सर, आर्मी का एग्जाम करा दिया जाए, क्योंकि सर 1.5 साल से बच्चों को लटका के रखा है।
ना कोई पहले परमिशन नहीं, पहले कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। जब हमारा फॉर्म फिल किया गया था, अगर तब हमको बता देते कि टीओडी लागू है तो हम उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, या किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं, या एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है ये पहले बता देते तो हम उसकी तैयारी करते हैं। अब बोले हैं 4 साल की सर्विस करोगे और हमारी एग्ज़ाम तो कैंसिल हो ही गया है। सर ये मैं बोलना चाहूँगा, जो 4 साल की सर्विस करेंगे हम, बोलेंगे ये इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 4 साल की सर्विस हुई, हमारी ड्यूटी लग गई लेह में, 2 साल हमारी लेह में लग गई, हम पूरी दुनिया से 2 साल पीछे चले गए, सीधा पीछे चले गए सर, क्योंकि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, कोई वो नहीं है। हम बाहर आएंगे, कैसी तैयारी करेंगे हम? जो बाहर है, जो सिविल में रह रहा है, उससे तो हम सीधा 2 साल 4 साल पीछे चले गए ना सर। और एज हमारी बढ़ गई है, एज हमारी बढ़ गई है। 22 साल में नौकरी लगी हमारी, बाई चांस अब 25 साल कर दी है, 30 साल कर दिए बोल रहे हैं। 22 साल में नौकरी लगी, 26 साल तक नौकरी की हमने, 26 साल में आधी चीज़ों के तो हमारे फॉर्म फुलफिल करने की उम्र चली गई है, क्योंकि 25 होती है अधिकतरों की फॉर्म फुलफिल करने की डेट क्या होती है, 25 होती है। सीधे टीओडी के उससे क्या हो गया, सीधे चले गए और बाहर आए। जरूरी थोड़ी है हमको हर जगह नौकरी मिल जाए सर, क्रैश कोर्स करा देंगे बोले, क्रैश कोर्स से भी सीट मिले जरूरी थोड़ी है सर। बाहर आएंगे, चौकीदारी करेंगे, बर्तन धोएंगे होटल में सर। और जबकि ये लोग हैं विधायक हैं, इनको विधायक जो अगर ये विधायक बनते हैं तो इनकी पेंशन मिलती है। ये अगर राज्य सरकार में नेता बनेंगे उसकी पेंशन मिलेगी, अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं उनकी पेंशन मिलती है, इन सबको हर चीज़ की पेंशन मिलती है। आर्मी वालों को सर पेंशन नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं जो पुरानी व्यवस्था थी, जो 70 साल की सर्विस वाली व्यवस्था थी, वो वापस लाई जाए और टीओडी वापस दी जाए। और आर्मी एग्जाम सर, जो ये बच्चे लटका के रखे हैं 1.5 साल से, उनका एग्जाम कराया जाए, चाहे सिलेक्शन कम हो या मेरिट पहले से बता दें इतने का सिलेक्शन करेंगे हम, पर एग्जाम कराया जाए सर हमारा। हमको ऐसे लटका के ये बीच राह में लटका के छोड़ा ना जाए। नमस्कार साथियों, मैं पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ समस्त युवाओं से यह अनुरोध करता हूँ, देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर जो माहौल चल रहा है उसके अंतर्गत यदि कोई युवा अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहता है तो कृपया किसी के बहकावे में आके आप अपना विरोध ना करें। यदि कोई विरोध धरना आप लोग करना चाहते हैं तो कृपया पुलिस व प्रशासन की अनुमति लेकर चिन्हित स्थल पर शांतिपूर्वक संवैधानिक रूप से अपना धरना प्रदर्शन आप लोग करें। यदि कोई व्यक्ति असंवैधानिक रूप से कहीं इकट्ठा होते हैं, कहीं रोड जाम लगाते हैं और यदि किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी मॉनिटर किया जा रहा है। यदि कोई युवा, कोई व्यक्ति इस प्रकार की असंवैधानिक और हिंसक पोस्ट या भड़काऊ पोस्ट डालता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगी। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है व नियमानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। अतः आप सभी से अनुरोध है, कृपया किसी के बहकावे में ना आए और अपना संयम बरतें। धन्यवाद। समाचार पिथौरागढ़ में यूं ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।